Hey guys, welcome to another episode of मुंबई से मैनचेस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले एफपीएल का पहला ड्राफ्ट। हमने ऐसे ही एक ड्राफ्ट क्रिएट किया है। वी हैव टेकन स्वाइप, ट्राइड टू क्रिएट अ टीम। ये फाइनल टीम ऑब्वियसली नहीं रहने वाली, बट हमें डिस्कस करना है कि कैसे, कौन से प्लेयर्स कौन कौन से पोजीशंस में वैल्यूएबल है, वुड मेक सेंस। हम यूजुअली हर सीजन दोस्तों में एफपीएल की कंपटीशन तो हमारी होती ही है, बट ये थोड़ा अलग रहने वाला है। होपफुली ये वीडियो के थ्रू हमारे सीक्रेट्स बाहर ना चले जाए, राइट? तो और Especially बाय द वे, सौरभ पिछले बार हमारी टीम से विनर रहा है। तो हम चैंपियन का इनपुट सुनने के लिए बहुत ही बेताब है। so last year सब मिनी लीग में जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे I ended up first. ठीक है, but that has not been a consistent result. You can think of it as Leicester City जैसे प्रीमियर लीग जीता वैसे था. It can be a complete fluke one-off, but this year is going to be an attempt to add to that consistency. मुझे लग रहा है कि ऐसे FPL स्ट्रीम चालू करके मे बी I'll have more accountability to make these changes on time. Walk you guys through my thought process. Get inputs from you as well on changes. And by the way, मेरे लीग में बाकी जो कंपेटिटर्स है वो ये वीडियो शायद देखेंगे तो let's see. I'm jeopardizing my own championship defense, but hopefully that will benefit everyone. So with that, ये मेरा अभी का first draft है. There are a few things that मतलब when I started putting this team together, there were a few non-negotiables जो मैंने पहले ही add कर दिए थे. ट्रेंट को पहले डाला था फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, नो ब्रेनर है. मैंने सलाह को डाला था, नो ब्रेनर है. व्हाट द फक, ये ऑबामेयांग मिडफील्डर? हाँ, so last year Aubameyang gave a lot of points, and he gave all those points as a striker. So now if he has a similar or even a worse season, he might still give more points. क्योंकि he will get points for clean sheets now, but Arsenal तो रखते नहीं है clean sheets. But अगर goals और assist देता है वो तो he'll still get more points. So I thought Aubameyang was a no-brainer in midfield. So I have two $12 players and one 7.5 का defender. And I've gone, ये बार मुझे midfield इसलिए मुझे मेरा बाकी midfield थोड़ा weak है, but मेरा strike force is decent. I think Werner started off the preseason with a goal, I think. And जर्मनी के लिए भी recently score किया, नहीं preseason नहीं खेला अब तक, but जर्मनी के लिए score किया वो. Ings will be a good option. Ings will be a good option. Mitrovic has done well last year Fulham के लिए, तो ये ठीक ठाक फॉरवर्ड लाइन है. Aubameyang, Salah, Traore, I think मैं खिलाऊंगा उनको. कवालेरियो में बिल्कुल भी देखा नहीं है इसको, बट इसका स्टैट्स देखा है मैंने. आई थिंक इवान कवालेरो है ना? हाँ, लेफ्ट आई थिंक विंग टाइप. वुल्व्स में वगैरह था एंड वुल्व्स ने बेचा है फुलहम को लास्ट सीजन. हाँ, तो और काफी अच्छा प्लेयर है. तो वही, लेट्स सी, आई एम टेकिंग अ पंट. और द मोस्ट ऑब्वियस, राइट. तो मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन से डिफेंस से अगर मैं शुरू करूं, फर्स्टली ऐसे लग रहा है देख के, आई एम नॉट फेमिलियर विद मिचेल. रोमन साइज मुझे पता है, बट थोड़ा सा हाँ ऊपर ये रखेगा. तो टेलर, आई थिंक मिचेल आल्सो इज अ फुल बैक और सम काइंड ऑफ विंग बैक. टेलर, मिचेल, आर्नल्ड, तो 3 फुल बैक स्लैश विंग बैक्स रखे तूने, ऐसा लग रहा है. तो right? मुझे एक $4 प्लेयर चाहिए था डिफेंस में जो हमें मोर ऑफन देन नॉट बेंच पे रहेगा. मुझे 4.5 का एक मिडफील्डर चाहिए था. सो बेसिकली दीज आर मनी सेविंग मूव्स, रोमेयो और मिचेल. ठीक है, मिचेल मैंने देखा प्री सीजन लास्ट 3 गेम खेला है, वो स्टार्ट किया है. तो आई एम अज्यूमिंग के अगर इफ ही हैज अ गुड शॉट ऑफ स्टार्टिंग, he is not going to start for me
in most of the games. So ये बस money saving move है, ये money saving move है Romeo. तो बाकी players पे मैंने focus किया. So if I go to my team will look something like this. So पहले तो Wolves पहले तो Sheffield United का they have signed Aaron Ramsdale to replace Henderson. So Henderson. So this year we'll find out whether Sheffield United defense was good because of Henderson or Henderson का contribution कितना था वो समझेगा एक बार. तो the rest of the defense is the same and Ramsdale नया है तो think of him as a Sheffield defender, Henderson का replacement and not as Aaron Ramsdale. So ये मुझे ठीक ठाक signing लग रहा है, which is $1 cheaper than Henderson or at least $50 cheaper than Henderson. So I think again थोड़ा पैसा सेव किया मैंने यहाँ पे. मिचेल क्यों स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे? हाँ, I think because वो स्टार्ट कर रहा था क्रिस्टल पैलेस के लिए इसलिए मैंने मिचेल को स्टार्ट किया. बट ईगन स्टेडी डिफेंडर है. You would have questioned कि लंचस्टॉर्म क्यों नहीं है यहाँ पे शेफील्ड यूनाइटेड का. This season Lundstram is a midfielder. So he will have far less points than last season. So इसलिए मैंने Egan को लिया है. Saez को लिया. Egan left wing back खेल रहा है ना? खेला last season भी. तो points भी दे रहा था. मुझे इतना पता नहीं है. हाँ, left wing back खेला था. For all I know he might be a centre back. मैं Sheffield के इतने games देखे नहीं है मैंने. तो मैंने बस FPL का history देखा है इसका. Alexa Trent का तो issue ही नहीं है. I think so I think in this front six, right, I would almost consider Salah and Aubameyang as strikers. So effectively I'm playing 5 strikers here and 1 attacking midfielder. So attacking output potential तो काफी है. The obvious things that you will see here is City or Manchester United players नहीं है क्योंकि उनका first game week blank है. So it is a conscious decision. I was going to come to that, Saurabh. तो ये तो draft है ना? ये draft है obviously. तो ये तेरा sort of long term sort of team है which will change थोड़ा going ahead. Okay. Oh, ये FPL draft नहीं है. ये मेरा. So there are two games, right? एक draft है और एक fantasy football. This is the fantasy football का मेरा first draft. Okay. So this is sorry अगर हम लोगों ने आपको mislead किया. मैंने particularly I took it as a draft वाला thing. अकेले में क्यों draft करूँगा मैं? draft के लिए at least 2-3 लोग तो चाहिए मुझे खेलने के लिए उसके साथ. तो हाँ, so this is my FPL team. So मैं सोच रहा हूँ जब भी फर्स्ट गेम वीक के बाद धीरे धीरे आई विल स्टार्ट ब्लडिंग इन. मार्शल ला सकता हूँ मैं इंग्स के जगह पे या वर्नर के जगह पे. मैं ब्रूनो ला सकता हूँ ईदर वन ऑफ साला ऑबामेयांग के जगह पे. आई कैन ब्रिंग इन मारेज या बर्नार्डो सिल्वा सब ला सकता हूँ मैं. सो देयर इज आई विल ब्रिंग इन सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स. बट फर्स्ट ब्लैंक गेम वीक में पॉइंट ही नहीं था उनको ये करके. सो I went heavy on Liverpool. दो Liverpool players है. I went heavy on Wolves क्योंकि उनका टीम unchanged है. Chelsea का बहुत सारे changes थे इसलिए मुझे I didn't want to मुझे पता नहीं अभी मेसन माउंट खेलेगा या नहीं हावर्ड्स आने के बाद. मुझे पता नहीं उनके लास्ट ईयर का इब्राहिम तो नहीं खेलेगा वर्नर आने के बाद. सो इसीलिए मुझे बहुत सारे चेल्सी प्लेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना था. वर्नर आई थिंक नो ब्रेनर है, स्टार्ट करेगा इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डाला. एंड वर्नर इज अ पोटेंशियल $10-12 मतलब उसका अगर इफ ही स्टार्ट्स ऑन फायर आई थिंक ही प्राइस्ड एट 9.5 राइट नाउ एंड fairly cheap to be honest. करेक्ट. सो अभी उसका 9.5 प्राइस है फॉर अ स्ट्राइकर. एंड मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट गेम वीक से उसको रखता हूँ. आई कीप हिम फॉर 5-6 गेम वीक्स एंड सी अगर नहीं मारता है तो ऑब्वियसली आई टेक हिम आउट फॉर अ मार्शल और हिमेनेज और कोई तो. चेल्सी के फिक्चर्स कैसे है? पहले कुछ 5 फिक्चर्स कैसे? उनके ठीक ठाक ही है मतलब फिक्चर्स ब्राइटन, लिवरपूल, वेस्ट ब्रॉम, क्रिस्टल पैलेस. सो आई थिंक ये पहले 4 फिक्चर्स के लिए तो मैं रखूंगा वर्नर को. एंड इफ ही स्कोर्स 2 or 3 देन ठीक है इसका वैल्यू बढ़ेगा. मोर पीपल विल बाय वर्नर. आई विल आल्सो मेक मनी फ्रॉम दिस. सेम मिट्रोविच का भी आई थिंक
ठीक ठाक फिक्चर्स है। आर्सेनल एक डिफिकल्ट फिक्चर है, बट उसका फर्स्ट रन ठीक है। साउथहैम्पटन का भी ठीक है। सो वही लिवरपूल लिवरपूल का वेस्ट हैम। देखता हूँ। लिवरपूल का टू अ सर्टेन एक्सटेंट इतना फिक्चर्स मैटर नहीं करता, स्पेशली ट्रेंट और साला का। रिगार्डलेस ऑफ द फिक्चर्स वो गोल्स और असिस्ट देते ही हैं। आई रियली फील लीड्स वाला भले ही होम गेम है, आई एम रियली साइक टू सी बियल्सा। मतलब हाँ, मैं ये जो फुलम का एक दो प्लेयर्स लिए हैं, मैंने लीड्स का पूरा स्क्वाड का हु स्कोर्ड पे एनालिसिस देखा, एंड मैं आगे जाके मैं लेके आऊंगा लीड्स के प्लेयर्स। तो लीड्स हैज बीन इन माय सर्च हिस्ट्री हु स्कोर्ड पे, एंड मैं दिखाता हूँ कि मैं लीड्स का क्यों नहीं मैंने अभी स्टार्ट में किया। सो इफ यू लुक एट दिस, मैं गोल्स और असिस्ट से सॉर्ट करूंगा। सो पैट्रिक बैमफोर्ड ने लास्ट ईयर 16 गोल्स मारा है, ठीक है, बट हैविंग सेड दैट दे हैव साइंड रॉड्रिगो फ्रॉम वेलेंसिया, जो बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है। सो आई डोंट नो नाउ के हु विल सिट ऑन द बेंच और कैन दे बोथ प्ले या क्या है, मुझे पता नहीं है। इसीलिए मैं बैमफोर्ड या रॉड्रिगो, एक्चुअली पहला मेरा मिट्रोविच की जगह पे रॉड्रिगो था, बट आई डोंट नो वेदर ही विल स्टार्ट। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव ही विल बी। अगर बैमफोर्ड ने इतने गोल्स मारे तो मे बी बैमफोर्ड स्टार्ट करेगा पहले, तो इसीलिए थोड़ा डाउट था, इसीलिए मैंने नहीं रखा है। आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट फ्यू गेम्स लीड्स का, मैं आई विल गेट लीड्स प्लेयर्स इन। पाब्लो हर्नांडेज के गोल्स थे, नंबर 10 में खेलता है, बट ही इज 35 ईयर्स ओल्ड। सो मुझे पता नहीं है कि प्रीमियर लीग में वो इतना इफेक्टिव रहेगा या नहीं, तो इसलिए मैंने इसको नहीं रखा। और बाकी टू बी ऑनेस्ट, ये डैलस देखा था मैंने, डिफेंडर है जिसने गोल्स और असिस्ट भी दिए, बट ये $5 का है आई थिंक। सो लीड्स का, हाँ राइट, फुल बैक है जो अटैकिंग आउटपुट भी देता है, बट इसका फॉर $5 मुझे जस्ट न्यूली प्रमोटेड टीम के प्लेयर लेने नहीं है। आई वुड रादर फॉर $5 गेट समवन who is tried and tested. But ये मेरा लीड्स का एनालिसिस है। I eventually after watching their first few games I will 4.5 का, so potentially मैं टेलर या साइस के जगह पे लेके आ सकता हूँ, but still he is not a $4 player who is definitely going to start. So ये रॉड्रिगो कितना, क्या वैल्यू है रॉड्रिगो की? रॉड्रिगो 6 है। So he was मिट्रोविच और रॉड्रिगो में इट वाज अ स्ट्रेट ऑफ। मेरे फर्स्ट ड्राफ्ट में रॉड्रिगो था पहले। मिट्रोविच को एक्सपीरियंस भी है, एंड एज यू सेड, हाँ, बैमफोर्ड और उसमें कौन खेलेगा, आधे चेंजिंग फॉर्मेशन, ये सब पता नहीं अपने को। करेक्ट। सो अगेन ये 5.5 मुझे पता नहीं, so ये मेरा अभी भी डाउट है। ये दो रहेंगे पैसे बचाने वाले, ये फॉरवर्ड लाइन भी रहेगा, बट ये फॉर नाउ दिस लुक्स लाइक माय फर्स्ट टीम अभी। ट्रेवरे का मुझे, हाँ, थोड़ा क्लोज टू द एंड ऑफ द सीजन आई थिंक वो बहुत ऐसे पैची उसका अपीयरेंसेस था, he didn't consistently start, and but उसके गोल्स एंड असिस्ट भी थोड़े ड्राई आउट हो गए थे। So by the way, this is what I was saying, Henderson 5.5 है, Ramsdale 5 है, और सेम पोजीशन में शेफील्ड के लिए खेलने वाला है, so $0.50 सेव करके मैं right, I'm hoping कि I'll get the same result. I have 50 or 50 cents in the bank. Henderson 5.5 के लिए बेंच प्लेयर बहुत कॉस्टली है। कौन सा वाला? हेंडरसन अभी I'm guessing at least स्टार्ट ऑफ द सीजन तो वो नहीं खेलने वाला Agreed. अपने लिए। मुझे $7 के अंडर के मिडफील्डर्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। 7.5 के अंडर के मिडफील्डर्स इतना वैल्यू नहीं दिख रहा था। आई वांटेड टू गो विद पुलिसिच क्योंकि he ended the season really well. I think he's at $8 या ऐसे कुछ, 8.5 है। पुलिसिच आई थिंक 8.5 में चला गया। नहीं, क्या बात कर रहा है? पुलिसिच नहीं, नीचे जा, था देखा मुझे पुलिसिच। हाँ, पुलिसिच 8.5 है। तो मैं पुलिसिच कंसिडर किया। आई थिंक पुलिसिच का ब्रेक थ्रू सीजन रहेगा ये।
because he has now gotten used to the league. He'll be surrounded by better players. I'm going to get Pulisic in as soon as possible, but अभी fit नहीं हो. और मैं Chelsea का pre-season ये भी देखा. He didn't start for the pre-season. तो ज़ाहा मैं कंसिडर किया था इन प्लेस ऑफ ट्राओरे, बट मुझे लग रहा है कि सांचो के जगह पे ज़ाहा लेंगे वो लोग, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस इज आल्सो बॉट इज इजी, जो जिसको भी मैं कंसिडर किया था टू गेट. वो कितने गए? एब्रेजी इजी, 6 एब्रेची इजी, आई थिंक 6 के लिए हो. 6 ये सब मेरे पहले इसमें थे, कंसिडरेशंस में थे पहले. ओके. बट अगेन ये बस फर्स्ट कट है मेरा, और एक वीक है. सो एवरीवन हु प्लेज विद मी इन माय मिनी लीग्स, you got a sneak peek at what my team is going to be. मैंने स्नैपशॉट ले लिया. But this might also be my mind game to put you off. And the team might change drastically day one, but we'll see. Cool. Anyways, thanks guys. Thanks for watching this. अगली बार हम और एक FPL वाला, as we come close to deadline, हम और एक करेंगे. होपफुली मेरी टीम भी रहेगी. सौरभ और मेरी टीम आमने सामने. मैंने तो बिल्कुल देखा नहीं अभी तक. होपफुली हमारा और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड दोस्त है जो सीरियल FPL विनर है. होपफुली वी कैन इनवाइट हिम. और ये सुन के 2-3 लोगों को लग रहा रहेगा कि वी आर गोइंग टू इनवाइट देम. सो इसलिए मैंने वेग रखा है. बट हाँ, I think the person knows who I'm talking about. All right. Hey guys. Yep. Thank you if you watched us till now. Please do like, share and subscribe. Bye. Yeah.